हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिप्रिया मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके पास दिया पूछा जाता है, उसको आपको क्या करना है, मान लेना है। सबसे पहले स्टेप आपका यही होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली है, x वर्ष। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। क्या बोला गया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व, तो मैंने आपको ये भी बताया था अगर आपके पास पूर्व आता है तो पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु से माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाता पश्चात, तो पश्चात में क्या होता है, हमारा प्लस होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बोला गया आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जैसे हमारे पास है 3 है, ठीक है। जैसे हम, आप पहले व्युत्क्रम समझ लो। जैसे आपके पास क्या है 3, इसके नीचे जैसे हमने मान लिया 1, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा मतलब 1/3। तो यही क्या होता है, इसका व्युत्क्रम, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बस यही हमने लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। पहले हमने क्या मानी, वर्तमान आयु x वर्ष। जब हमारे पास प्रेजेंट आयु आ चुकी है, वर्तमान आयु आ चुकी है, तो हम 3 वर्ष पूर्व की आयु भी निकाल सकते हैं। तो हमने वही लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु से 3 वर्ष हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो x - 3 वर्ष, ठीक है। अब सेम हमने लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। पहले हमने क्या निकाली, उसकी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाली। जो वर्तमान आयु से हमने क्या कर दिया, 3 वर्ष को माइनस कर दिए, ठीक है। अब हमने कर दिया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो आयु निकल गई x - 3, तो x - 3 का हमारे पास व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x - 3, यही होगा। ये मैंने आपको कैसे होगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास रहेगा कि अब से 5 वर्ष पश्चात। अब हमारे पास उसके 5 वर्ष पश्चात की आयु पूछी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, तथा। तो हमने क्या लिख दिया है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। क्योंकि पहले तो पूर्व थी 3 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पश्चात है, तो पश्चात में क्या होता है, प्लस होता है। तो वर्तमान आयु के साथ हम क्या कर लेते हैं, +5। तो क्या हो गया, x + 5। तो 5 वर्ष पश्चात हमारी आयु कितनी निकल चुकी है, x + 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी आयु का क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम। तो हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम कितना निकल जाएगा हमारे पास, 1/x + 5। क्यों होगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। ये व्युत्क्रम हमने इसलिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का जो व्युत्क्रम है कितना, 1/3। तो हम चलेंगे अब प्रश्न अनुसार। आपको अपने पेपर में भी ऐसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझते हुए। अब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, 1/3 x - 3 + 1/3 x + 5। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूरा आपको क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, बराबर 1/3। देखो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम का योग और x + 5 मतलब 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, बल 1/3। तो आप देख सकते हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको ऐसे वाले क्वेश्चन क्लियर करवाए थे। अब हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, द्विघात समीकरण में, ठीक है ना। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो x + 5 ये हो गया, प्लस फिर इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे, x - 3
बटे अब इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3 गुणा x प्लस 5 ये हो गया बराबर 1/3, ये अपनी जगह है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 5 प्लस यहाँ पे देखा x माइनस 3, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लस x है तो प्लस ही आएगा और प्लस माइनस का -3, ठीक है। और अपॉन अब इस x का गुणा पहले इन दोनों के साथ करेंगे, तो x का गुणा आप x से करोगे तो क्या जाएगा x², फिर इस x का गुणा इससे करेंगे तो +5x, ठीक है। फिर माइनस, क्योंकि -3 है ना तो -3 का गुणा x से होगा तो क्या जाएगा -3x, और फिर माइनस प्लस का -15, क्योंकि 3 पंजे कितना होता है 15। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम क्या कर देंगे, इसके बराबर क्या है 1/3 ये है हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा और हल कर देते हैं अब, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, इनकी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे पहले हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक। अब ये कितना हो गया, 5 में से 3 चले जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस है इसीलिए, ठीक है। और बट्टे कितना आ जाएगा हमारे पास x², और 5x में से आप 3x को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास प्लस का 2x, फिर -15 बराबर 1/3। तो आप देख सकते हो आपके पास ये बन गई समीकरण। अब हम क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ कर देंगे, तो 3 गुणा 2x प्लस 2 बराबर इसका गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा, तो x² प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हम इसको थोड़ा हल कर देते हैं, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6 6x, फिर प्लस 3 दूनी 6 आ गया बराबर, फिर इसका x² प्लस 2x माइनस 15। अब हम इन सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 6x प्लस 6 माइनस x², फिर -2x, फिर +15 बराबर 0। जब हम क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड लाते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, जब RHS से LHS में लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो चुका है, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x वाले को x वाले के साथ। तो 6x माइनस 2x है ना, तो प्लस माइनस का माइनस, बड़े वाले नंबर का साइन क्या है प्लस है, तो 6x में से आप 2x को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। और -x² आप यहाँ पे ऐसे ही रखो, और आप जो हमारे पास नंबर है उनको प्लस कर लो, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6 है, प्लस का कितना है हमारे पास 15 है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 15 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 21 = 0, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, क्योंकि -x² इसको हमने आगे लिख दिया है, फिर +4x, फिर +21 = 0 हो गया इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आगे इसको, अब हमने क्या कर दिया, माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, तो माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का +x², क्योंकि हमारा जो x² है वो यहाँ पे माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको प्लस बनाने के लिए हमने माइनस चिन्ह से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर -4x, फिर -21 = 0। और आप देख सकते हो कि जो आपकी द्विघात समीकरण है वो ये बन चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, और आप इसको क्या है द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हो, या पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी द्विघाती सूत्र से ही हल कर पाऊंगी, ताकि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। हम क्या करेंगे, अब समीकरण की तुलना इससे करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे a बराबर 1, क्योंकि हमारी समीकरण क्या थी x² है ना -4x, तो b की वैल्यू क्या आ गई -4, और c की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -21। अब इसके लिए आपको द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए, तो x बराबर क्या है -b ± √b² - 4ac/2a, और इसी के लिए हम क्या करते हैं a b c की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें a b c की वैल्यू को पुट कर देंगे,
तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, माइनस अपनी जगह है और b की वैल्यू क्या जाएगी -4। ओके, फिर प्लस माइनस √b² मतलब -4 का स्क्वायर, फिर -4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1, फिर मल्टीप्लाई सी कितना है आपके पास -21, इसलिए हमने इसे किस में लिख दिया है ब्रैकेट में, और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 मतलब a था इसीलिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस का +4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस √ इसका कितना हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस का प्लस यही होता है, फिर -4 × 1 = 4 और इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 21 से करोगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस का प्लस और 21 4 से कितना हो जाएगा 84। ओके, माइनस माइनस का प्लस हो गया और 21 4 से कितना हो गया 84 अपॉन 2, क्योंकि 2 × 1 = क्या होता है 2। फिर आप यहाँ पे देख लो इसको = यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो 4 + माइनस √ इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 6 + 4 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 + 1 कितना हो गया 9 + 1 10 मीन्स 100 अपॉन 2। अब आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x² बराबर 4 + माइनस 10 का होल स्क्वायर बटे 2, यही आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप √ भी लगाना, √ लगाना मत भूलना क्योंकि स्क्वायर से फिर ये कैंसिल होगा ना हमारे पास, तो आप देख सकते हो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया। हमने 100 का लिखा है उसमें वर्गमूल में, तो कितना आ गया 10 का स्क्वायर और स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 + माइनस 10 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10 का स्क्वायर होता है ये, या तो आप क्या कर लो डायरेक्ट इसका वर्गमूल क्या लिख लो 10, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वर्गमूल ही फाइंड करना है वहाँ पे। अब हम इसको एक बार प्लस में लेते हैं, तो x = 4 + 10 अपॉन 2, तो एक बार हमने इसे प्लस में ले तो क्या आ गया हमारे पास 14 अपॉन 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो x = कितना आ गया हमारे पास 7। अब हम करते हैं इसे एक बार माइनस में, तो x = 4 - 10 अपॉन 2 = अब देखो माइनस प्लस का माइनस बड़े नंबर का साइन -6 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करोगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और x = कितना आ गया -3। तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको इतना पता है कि जो एज होती है वो हमारी माइनस में कभी नहीं होती, इसीलिए हम इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। किसे लेंगे हम x = 7। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसकी वर्तमान आयु क्या आ चुकी है रहमान की 7, तो हम लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था और यही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।